मिस्टर एक्स की तरफ से आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज तारीख है 10 मार्च और मुझे उम्मीद है कि सभी लोगों के पास जो नया वाला हमारा ज्ञापन है वो पहुंच ही चुका होगा और जो ईमेल आईडीज़ हैं वो भी आपके पास पोस्ट के माध्यम से पहुंच व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपके पास में पहुंच गई होंगी। जो पोस्ट आपको करना है वो कंटेंट भी आपको ज्ञापन से आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या कंटेंट ट्वीट करना है, क्या कंटेंट आपको जीमेल ईमेल करना है। ठीक है, लेकिन मित्रों, जैसी मुझे उम्मीद थी ऐसा मुझे कभी कभी एक चीज़ का डर लगता है, एक चीज़ का ये भय सताता है कि जो आपकी ये उदासीनता है ये आपको किसी ना किसी दिन ले डूबेगी। और ये कड़वा सत्य है, इस बात को आप जान लीजिए। आपको लगता है कि दो चार लोगों के करने से ये कार्य हो जाएगा, तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ठीक है, जो लोग मजाक में कमेंट करते हैं मेरे, या जो चीज़ बोलते हैं नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, तो शायद मुझे लगता है उनकी ही बातें ज़्यादा ठीक हैं। मैं गलत लोगों के साथ में मेहनत कर रहा हूँ और ये मेरी बदकिस्मती है। तो मित्रों, आपको लगता है अगर कि मेरे या कुछ चंद 10 लोगों के कार्य करने से ये कार्य हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ी भूल आप किए हुए बैठे हो। जितने लोग मेरा ऑडियो सुनते हैं, इवन उतने ही व्यूअर्स अगर अपनी लेवल पे इतनी मेहनत करने की कोशिश करें तो भी कुछ रिजल्ट निकल सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल उदासीन है वो लोग। ना ग्रुपों से लेफ्ट और करते जा रहे हैं, लगातार व्हाट्सएप ग्रुप से लेफ्ट कर जा रहे हैं लोग, घरों से निकलना नहीं चाहते हैं। तो मित्रों, इस तरीके से अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको सारी चीज़ें ला कर दे दूं, मैं आपके पाले में लाकर जीत दे दूं, या कोई भी व्यक्ति आपके पाले में जीत ला कर दे दे, तो ये बहुत मुश्किल कार्य है। कोर्ट से तो देखो, जो कोई आदमी लड़ रहा है वो लड़ सकता है, उसमें ज़्यादा व्यक्तियों की ज़रूरत भी नहीं है, 5 7 10 लोग उस कार्य को देख सकते हैं। लेकिन जो शासन स्तर पर लड़ने वाली लड़ाई है वो आप सोच रहे हो 4 5 10 लोग के हिसाब से, 100 200 लोगों के हिसाब से हो जाएगा? नहीं। ठीक है, कम से कम 4 या 5 हजार लोगों को इसका बीड़ा उठाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप इस तरीके से रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको जीत मिल जाएगी। कड़वा सच बोल रहा हूँ। आपके पास 15 दिन है, ये स्वर्णिम अवसर है। ठीक है, सभी लोग हैं, जो आपके नेता लोग हैं, आसपास के बड़े लोग, प्रत्याशी लोग हैं, जो एमपी के प्रत्याशी जो भी आपके यहाँ से अनाउंस हुए होंगे, सब लोग आपसे, उनको अभी मिलना बहुत ही ज़्यादा आसान कार्य होगा इस सिचुएशन में। मेल करोगे तो रिप्लाई मिलेगा, उनको ज्ञापन दोगे तो रिसीविंग मिलेगी ज़रूर। जिसको भी ज्ञापन दें अपने हर एक, अगर ऐसा किसी के माथे पे लिखा नहीं हुआ कि यही बीटीसी का पीड़ित 30 33 अभ्यर्थी है, किसी को भी आप लेके जा सकते हैं, अपने साथ वाले कुछ चित परिचित लोगों को, और जाकर हर एक जिले से कम 3 से 4 ज्ञापन तो कम से कम मिलने ही चाहिए। ठीक है, तो मित्रों, हर एक जिले से कम 3 4 ज्ञापन मिलेंगे तो जाकर बात बनेगी। ठीक है, और हर एक जब भी ज्ञापन देते हैं उसकी रिसीविंग जरूर लें सामने वाली पार्टी से, कि किसको आपने दिया है, उसका बेनिफिट हमें क्या होगा वो, और हमें जो आपको अवनीश का या किसी भी भाई का आपको नंबर दिया हुआ है, उस पर आप उसको स्कैन करके कैम स्कैनर से खींच के किसी भी तरह से उसकी कॉपी हमारे पास तक पहुंचाएं। उसका हमें क्या करना है, उसका बेनिफिट हमें जो मिलेगा वो बाद में मिलेगा, वो बाद में बताई जाएगी। लेकिन अगर घर से नहीं निकलोगे तो कार्य नहीं होने वाला है, ये बात गांठ बांध लीजिए। और अब नहीं होगा तो फिर आप ये पूरी उम्र भूल जाइएगा कि आपको कभी नौकरी मिलेगी। 69 हजार और ये हजार और वो हजार, मुझे लगता है अगर ऐसे रहेंगे तो सच में आप अयोग्य लोग हैं, आपको भले ही बुरी लगे। ठीक है, तो मित्रों, मेरा काम है बताना, आपका काम है करना। ठीक है, मैं बता सकता हूँ कि इस तरह से कार्य करेंगे तो शायद आपको लाभ मिल सकता है। कुछ लोग ऐसे भी कमेंट्स करते हैं, कुछ लोग मतलब इस तरह की बातें, देखो उन लोगों से तो जाहिल में लोग नहीं समझता कि कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि 4 दिन में 4 वीक में भी काउंटर, उनकी वैसे बात सही है, 4 वीक में भी काउंटर नहीं लगेगा अगर ये ढंग रहेंगे तो। ठीक है, इस बात से तो आप निश्चिंत रहिए, उस बंदे की बात मैं कोई गलत नहीं कहूँगा। जब वो बंदा बोला, मेरे कमेंट मैंने पढ़ा कि यही बात बोलेगा कि 4 वीक में भी अगर काउंटर लग गया तो भी बहुत बड़ी बात है। उसने उसको इतना कॉन्फिडेंस आपके ऊपर में है कि आप लोग कुछ नहीं, निकम्मे लोग हो, कुछ नहीं करने वाले हो, और इसीलिए आपको उसने ऐसी बात बोली। उसको आपसे इतनी उम्मीद है, आपके ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि आप लोग घरों से निकलोगे ही नहीं। देखिए, 4 5 10 लोग लखनऊ में हैं जो दिन रात एक किए हुए हैं, वो अगर आपको लगता है कि वो हर एक जिले में भी आपके यहाँ पे ज्ञापन दे के जाकर दें, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू डू। ठीक है, और क्यों वही क्यों करें, तुम क्यों ना करो?
आपको लगता है जो लोग याची हैं उन याची ही लोग जिम्मा ले लें, लेकिन याचियों को लगता है उन्होंने कुछ पैसे दे दिए हैं तो बस अब उनका काम खत्म हो गया। अब तो उन्होंने सामने वाले बंदे को खरीद लिया है, जैसा वो ये बोलेंगे वैसे वो लोग इशारों पर नाचेंगे। तो समस्या आपके साथ में ये है, ठीक है। आपको यह नहीं पता कि वहां पर कितने लोग हैं और कितना पैसा जो खुद की जेब से अब तक खर्च कर चुके होंगे। याची नहीं बने उससे पहले भी केस चल रहे थे, ठीक है। और इतने कोई बड़ी अमाउंट को तो कंट्रीब्यूशन में आती नहीं थी कि भाई पूरे माला माल कर देते थे लोगों को, ठीक है। तो जो पैसा दिया जाता था वो सब कंट्रीब्यूशन में दिया जाता था वहां पर। मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ। आज चलिए ठीक है, पैसा है, वो बात ठीक है, सब्सिडाइज की जाती है, क्रॉस सब्सिडाइज की जाती हैं चीज़ें, लेकिन तब उन लोगों ने कितना रिस्क इसीलिए लिया कि हम लोग अपना पैसा लगाएंगे, अगर नहीं भी होगा तो एट लास्ट जब नहीं लगा कि भाई अब नहीं हम सरवाइव कर पाएंगे इस तरीके से, तो जाके ये ऑफर दिया गया कि याची बनेंगे तो शायद हमारे पास अमाउंट होगा। और ये परिस्थिति अगर हुई, देखो संभावना है याची लाभ मिलने की भी, मैं पूरी तरीके से गारंटी देने से याची लाभ ही मिलेगा, लेकिन अगर मिलने लगा तो फिर ये ना हो कि इनको नहीं मिला या उनको नहीं मिला, ठीक है। तो दोस्तों मैं ये कहता हूँ ईमानदारी से जितने लोग ऑडियो सुनते हैं, जितने व्यूअर्स हैं या जितने याची हैं, वो लोग भी अगर एक बीड़ा उठा लेंगे अपने अपने जिले का कि मुझे ये कार्य करना है। अपने आसपास के चित परिचित हर जिले की टीमें बनी हुई थी, आप लोग आपस में परिचित थे, लेकिन आप लोग कनेक्शन रखना नहीं चाह रहे हो, मुझे लग रहा है एक दूसरे से कनेक्शन तोड़ के घर में चुपचाप बैठ गए हो। एक व्यक्ति का मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। वो बंदा पूरी लाइफ सरवाइव करता रहा, ना तो कभी किसी एग्जाम में ढंग से पास हुआ, ठीक है। इलेक्शन लड़ा, म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन लड़ा तो हार गया, उससे बड़ा थोड़ा सा इलेक्शन लड़ा तो हार गया, ठीक है। उसके बाद अपने जो फेडरेशन का इलेक्शन लड़ा वो हार गया। मतलब जितने इलेक्शन, जितने एफर्ट्स उस बंदे ने लगाए वो सब के सब उसके नल एंड वॉइड हो गए, एक तरह से ये समझ लीजिए। लेकिन वो बंदा जो इलेक्शन प्रेसिडेंट का लड़ा तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन वो जीता, ठीक है। अब कौन व्यक्ति है आप सोच के देखिए कितना, मतलब उसकी जब आप स्टोरी पढ़ेंगे, खैर मैंने काफ़ी पहले पढ़ी थी अब्राहम लिंकन की स्टोरी, अगर आपको पढ़नी है तो ढंग से पढ़िएगा, अब्राहम लिंकन के बारे में पढ़कर देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि उस बंदे ने कितनी असफलताएं पूरी लाइफ में झेली, ठीक है। लेकिन फिर भी वो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चयनित हुए, मतलब इलेक्ट हुए, ठीक है। चयनित तो नहीं, इलेक्ट हुए। तो अगर वो बंदा अपनी सारी असफलताओं को सोचकर और अपने मन में एक मनोव्यथा बना के बैठ जाता कि मेरे बस की कुछ नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है, तो उस सिचुएशन में तो फिर कुछ होने वाला था ही नहीं, ठीक है। अब ये सेम सिचुएशन ऐसे ही हो आपकी हो रखी है। एक कहावत कही गई है, एक लेसन था, मैं भी पढ़ा करता था, न रो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, ठीक है। भले ही कुछ मिले या ना मिले, लेकिन अगले दिन को ये ना रहे कि मैंने ये नहीं किया। न रहो तो निराश, न करो मन को, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, इंसान हो अगर गिरकर उठना है तो फिर ढंग से उठिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, ठीक है। आपको नहीं लगता ये कुछ नहीं होने वाला तो फिर एक काम करिए कि मतलब वास्ता सब चीज़ों से ये टिप्स ले और आपकी जो अपडेट्स लेना और ये सब चीज़ें बंद कर दीजिए, कोई मतलब नहीं है फिर, ठीक है। या तो पकड़िए तो ढंग से पकड़िए, छोड़िए तो ढंग से छोड़िए, बीच में मत जिए, ठीक है। करना है तो करना है, नहीं करना है तो बिल्कुल अलग हो जाइए फिर, ठीक है। बीच की जिंदगी जिएंगे तो फिर दो नावों में सवार होके चलेंगे तो फिर परेशान रहेंगे पूरी लाइफ। बाकी आपकी जिंदगी है भाई, मेरा काम है समझाना, जितना हो सकता है समझाता हूँ, कुछ लोग उसमें भी ज्ञान देंगे अभी। लेकिन बात उस बंदे की मैं अभी आज एग्री कर गया, मुझे गुस्सा भी आता था उस बंदे की बातों पे, लेकिन आज मैं एग्री करता हूँ। उसने कहा था कि 4 वीक में भी काउंटर लगना मुश्किल है, और मुझे ये उम्मीद है कि अगर आपका ऐसा रवैया रहा तो 4 महीने क्या, 4 वीक क्या, 4 महीने क्या, 4 साल में भी काउंटर नहीं लगेगा, ठीक है। तो अब आपकी मर्जी है आपको कैसे अपनी लाइफ के बारे में क्या डिसीजन लेने हैं। और 69,000 में भी बहुत सारे खेल बाकी हैं, जो लोग सोच रहे हैं 69,000 में हो जाएंगे तो घर बैठे रहना, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। इसी के साथ धन्यवाद, शुभ रात्रि। हाँ दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपको बताना मिस कर गया था, बहुत ज़रूरी चीज़ और बहुत काम की चीज़, ऐसा मौका शायद फिर आपको मिले ना मिले। चीज़ ध्यान रखिएगा, मंगलवार को मतलब परसों इलाहाबाद में सुभाष चौराहा पर शाम को 4 बजे, ठीक है। मंगलवार इलाहाबाद सुभाष चौराहा शाम को 4 बजे,
ठीक है, दूसरा वेन्यू सुनिए, लखनऊ दारुल शफा। लखनऊ दारुल शफा, दिन बृहस्पतिवार, शाम को 4 बजे। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप हो सकते हैं पहुंचने की कोशिश करिएगा। कम से कम 400 से 500 लोग कम से कम चाहिए। ठीक है, आप सभी को पता ही है कि भैया जी कहीं एक प्रोग्राम होता है न्यूज़ 18 का, ठीक है, उसमें आप लोगों की बात को आगे रखने का एक मंच तैयार किया गया है। वो लोग एग्री हुए हैं कि आपकी बात को आगे उठाएंगे, बट उस सिचुएशन में आपकी संख्या का वहाँ होना अत्यंत आवश्यक है। अगर आप वहाँ संख्या नहीं लेकर पहुँचे तो मुझे नहीं लगता किसी पर कोई वजन पड़ने वाला है। वहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, हर एक पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, आप उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं। इतने लोग उस प्रोग्राम को देखते हैं तो चुनावी माहौल है, शायद आपकी बात बन जाए। अगर मुद्दा गर्म होगा जैसे पहले गर्म हुआ था तो इस तरह से दोबारा से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है मित्रों, अगर नहीं कर सकते तो घर बैठ जाइए, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आएंगे तो भी काम चलेगा। दारुल शफा मैंने बता दिया, बृहस्पतिवार लखनऊ शाम को 4 बजे। इसी तरह इलाहाबाद मंगलवार सुभाष चौराहा शाम को 4 बजे। ठीक है, ये टाइम नोट कर लीजिए और जितने मैक्सिमम संख्या में हो सकते हैं पहुंचने की कोशिश करिएगा। ठीक है, ये उसी तरह है जितना प्रभाव धरने का होगा उससे ज़्यादा प्रभाव इस चीज़ का होगा। ठीक है, तो इसी के साथ बस आपको अपनी वाणी को फिर से विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि।